मैं आपको आज लाइव डेमो देने वाला हूँ। जितने भी लोग मुंबई में ये टैक्सी और रिक्शा में ये चिप लगाते हैं, जो बटन जो मैंने 3 दिन पहले दिखाया था, उसका मैं आपको डेमो देने वाला हूँ। हालांकि अभी पिछले 2 दिन से जितने भी टैक्सी वाले और रिक्शा वाले हैं वो ये बटन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो निकालने वाले आदमी है उनके फ़ोन स्विच ऑफ है। मुझे उन सबका नंबर भी मालूम है, उनका एड्रेस भी मालूम है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो पुलिस वालों का काम है, पुलिस वाले उनको ढूंढे। लेकिन ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पुलिस वाले अब तक तो उनको ढूंढ नहीं रहे। तो मुझे तो मेरा काम करना ही है। मैं हिंदी में इसके लिए बात कर रहा हूँ ताकि सिर्फ ये मराठी लोगों का मुद्दा नहीं है, बाहर से भी, बाहर के राज्यों से भी लोग आते हैं कुर्ला टर्मिनल्स में, बांद्रा टर्मिनल्स में, मुंबई सेंट्रल में, और सभी लोगों को ये इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सर्वधर्म के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। मिडिल क्लास फैमिली जो टैक्सी से सफ़र करते हैं और उनको 5 रुपये से लेके 500-1000 रुपये तक रोज़ के रोज़ फंसाया जा रहा है, जो मेहनत की कमाई होती है। टैक्सी और रिक्शा वालों को मैं ये कहूँगा कि आप मेहनत करो, लेकिन ये धंधा बंद करो बटन वाला। उससे अच्छा तो आप चॉपर लेके कस्टमर को सीधे गले पे लगाओ और उनसे पैसा ऐंठो। अब मैं आपको ये चिप बताता हूँ। ये जो चिप जो है वो जितने भी टेप वाले होते हैं ना, जो हमारे टेप का काम करते हैं, उनके पास ये बनती है, ये उनको बना के देता है। ये मिलती है 150 रुपये में, सिर्फ 150 रुपये में, 100 रुपये में, 100 से 150 रुपये में ये चिप मिलती है और ये उसका बटन है। और मैं अभी ये लाइव आपको कहाँ पे लगता है ये उनसे मैं जानकारी लूँगा जिनको ये काम आता है, और ये अभी ये टैक्सी में लगा के बताएंगे और किस तरह से कहाँ पे लगता है ये पूरा मैं आपको डेमो बताऊंगा। तो कल के बाद आप जब भी टैक्सी में बैठोगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, मीटर पे ध्यान रखना है, ये बटन पे ध्यान रखना है, गियर बॉक्स पे ध्यान रखना है। और खास और एक बात कहूँगा कि सभी टैक्सी वाले नहीं हैं, खास करके वो लोग हैं जैसे दादर टर्मिनल हो, बांद्रा टर्मिनल हो, मुंबई सेंट्रल हो, एयरपोर्ट हो, इसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं जो नहीं करते, लेकिन बाकी इन चोरों में ये जो बटन लगा के जो घूमते हैं उसके वजह से सारे जितने भी टैक्सी और रिक्शा वाले हैं उनका नाम बदनाम हो रहा है। तो उन रिक्शा और टैक्सी वालों ने क्या करना चाहिए, मिलके ऐसे बटन वाली टैक्सियों को, रिक्शा वालों को ठोकना चाहिए, जो मैं रोज करने वाला हूँ। और मेरी ये आखिरी वार्निंग है। आज के बाद पिछले 3 दिन से मैं लगातार बोल रहा हूँ, जो भी टैक्सी बटन वाली दिखी मैं उसको तोड़ूंगा। ये पुलिस का काम है, पुलिस का करना चाहिए, लेकिन अगर पुलिस इसमें नाम और काम नहीं कर रही है तो पूरे जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूँ वो मैं टैक्सी और रिक्शा तोड़ दूंगा। अभी मैं इसका लाइव आपको डेमो बताता हूँ कि किस तरह से ये लगेगा, और उसके बाद में मैं आपको फिर से बताता हूँ क्योंकि इसमें आधा घंटा जाने वाला है, तो मैं कुछ ब्रेक करके आपको ये बताऊंगा और बाद में पूरा आपको वीडियो बताऊंगा। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। आज मैं आपको किस तरह से टैक्सी में ये बटन लगाया जाता है इसके लिए मैं लाइव आपको डेमो बता रहा हूँ। एक इसमें जो मास्टर है मैं उसको रिक्वेस्ट करके ये करवा रहा हूँ, तो आप ये समझ के ले लो। मैं हिंदी में इसके लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मुंबई में बाहर के राज्यों से जो आने वाले लोग हैं वो काफ़ी है, और इसके लिए उनको भी समझ में आना चाहिए क्योंकि मुंबई में हर लोग है जो टैक्सी में जाते हैं और उनको हमेशा 5 रुपये से 1000 रुपये तक रोज़ इसी तरह से ये टैक्सी रिक्शा वाले जो ठग है ये लूटते हैं। उन टैक्सी और रिक्शा वालों को मैं ये बोलूँगा, ये बटन लगाने से अच्छा तो आप चॉपर रखो आपकी टैक्सी में, और जितने भी कस्टमर बैठते हैं उनका गला काटो या उनके बैग में से डायरेक्ट पैसे चोरी करो, क्योंकि आप मेहनत करते हो लेकिन उसके बावजूद भी ये बटन लगा के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। तो उन लोगों को मुझे ये कहना है, जो हमारी आम जनता है, प्लीज़ ध्यान में रखो कि ये जो है ना, ये चिप जो है इसको क्या बोलते हैं, आईसी
सर्किट है। ये सर्किट है एक छोटा सा, जो सिर्फ 100 रुपए से लेके 150 रुपए में कोई भी टेप वाले के पास मिलता है। उसको बनाने के लिए सिर्फ 50 रुपए का खर्चा है, लेकिन ये 50 रुपए का जो चीज़ है उससे लोग जो है वो काफ़ी फंसते हैं और 1000-2000 जो मनमर्जी उतना लेते हैं। वो ये चिप है जो ये वायर लगा हुआ है और ये बटन है जिसको इस तरह से बाद में वो लगाया जाएगा। इसको पता नहीं चला। जिसको पता किसको भी नहीं चलेगा, वो इस तरह से लगाएंगे। ये इस तरह से लगाएंगे, ये लग गया और इसके अंदर जो है ये बटन है। अब मैं ये बटन आपको दिखाता हूँ किस तरह से। ये इधर ही बटन लगा जिस तरह से मैंने आपको परसों डेमो बताया था। अब मैं ये आपको बताता हूँ, जैसा ये वाइट बटन है। अब मैं ये चाबी लगाता हूँ और इसका कनेक्शन मीटर, और ये इसका जो ये वायर का जो कनेक्शन है पीछे से मीटर, इसका ये पीछे से कनेक्शन जो है ये गियर बॉक्स खोलने के बाद में, इधर गियर बॉक्स खोलने के बाद में इधर ये मीटर है। ये देखो, ये मैंने निकाल के रखा है। ये इसके अंदर इसका वायर जोड़ा हुआ है। बहुत ही सिंपल है, एक वायर से काम होता है ठगने का। जो गियर बॉक्स के अंदर मीटर का जो वायर है उसमें एक सिंगल वायर लगा हुआ है। अब ये मैं गाड़ी चालू किया, तू पीछे से आके दिखा। अब ये खड़ी गाड़ी है और मीटर ऑन किया है, मीटर ऑन है और मैं अभी ये प्रेस कर रहा हूं। नजदीक ले, ये देखो ये बटन है, ये मैं दोनों साथ में रखता हूं। अब यह हम लोग देखेंगे, देखो ये बटन चालू है, ये दोनों में रखो आप। ये बटन ऑन है और ये 36, 37 ये जो बढ़ रहा है आप देखते रहो। ये बटन है, ये गियर बॉक्स की यहाँ पे भी बटन लगता है या तो वहां पे लगता है। मैं आपको बाद में इंडिकेटर बताता हूँ। अब ये आपके सामने, मैं ये सामने सामने दोनों चीज रहनी चाहिए, इसके लिए मैंने ये बंद किया। यहाँ पे रुक गया 61 पे, अब रुक गया ये। अब मैं ये फिर से बटन दबा रहा हूं आपके सामने। ये इस तरह से हम लोग जब भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये टर्मिनल्स भी हो। मुंबई में आजकल मेट्रो की वजह से जो ट्रैफिक होता है, इस ट्रैफिक का एडवांटेज लेने के लिए 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया मिनिमम मीटर में जो फास्ट दिखता है, इसकी वजह है क्योंकि ये जो है बटन दबाना बहुत ही आसान काम है। क्योंकि यहाँ पे गियर बॉक्स जो है, ये जो इसकी ऊपर की जो ग्रिप है उसके बाजू में ही यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिया जाता है। एक तो ये यहाँ बटन दिया जाएगा, यहाँ बटन दिया जाएगा ये ग्रिप के यहाँ पे, जो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। और दूसरा तो मैंने आपको ये लगा के बताया हुआ है। तो हमेशा आप याद रखो कि ये दोनों तरफ से बटन लगाया हुआ है। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कि अभी 141 पे बंद हो गया और मैं इसको ये ढक्कन को लगा रहा हूं, जो आपको फिर मालूम पड़ेगा। मैं उसके लिए थोड़ी चाबी बंद करूंगा। ये बंद हो गया। अब इसका जो खाचा जो है, अरे त्याला छत्री घे आणि व्यवस्थित घे, मोबाईल फिरला नाही पाहिजे। अब ये ढक्कन बंद करने के बाद, ये तो पानी पड़ते, संभाल मोबाइल संभाल। ये उसके बावजूद भी अब आपको ये बटन जो है ना, इसके अंदर थोड़ा ऊपर से लेके तेरे को दिखाना पड़ेगा। ये देखो ये व्हाइट वाला बटन, तो ये हम लोग क्या, ये स्टीयरिंग गाड़ी चलाएगा और ये बटन यहाँ से ऐसे स्टीयरिंग करके ये इस तरह से गाड़ी चलाते समय ये आपको सिर्फ इधर प्रेस करना है। सिंपल, इस तरह से ठगाया जा रहा है मुंबई के लोगों को और इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को हफ्ता दिया जाता है। और ये इसके लिए बताया क्योंकि ये करने वाले जो है, अगर ये जब तक करके नहीं देंगे, ये बटन जब तक लगा के नहीं देंगे, तब तक ये होने वाला नहीं है कांड। तो अब ये टैक्सी वाले ने तो निकालना ही चाहिए, नहीं तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, एक तो गाड़ी तोड़ो या तो वो टैक्सी वालों को तोड़ो, और दोनों भी चीज़ करूँगा। और दूसरी चीज़, जो ये बना के दे रहे, जो इलेक्ट्रिकल टेप का जो काम करते हैं, उनको मेरी चेतावनी है, ये 150 रुपए के लिए आप हजारों और लाखों लोगों का गला काट रहे हो। बहुत मेहनत से गरीब लोग, कभी कभी टैक्सी में बैठने के लिए उनके पास दूसरा पर्याय होता नहीं है और आप लोग उसका नाजायज फायदा उठा के बहुत पैसे लूटते हो।
ये बंद होना चाहिए। नेक्स्ट मेरा जो टारगेट रहेगा वो लोग रहेंगे जो ये बटन लगा के देते हैं। और मुझे ऐसे लोगों का पता है, मुझे ताज्जुब इस बात का है कि पुलिस लोग उनको क्यों ढूंढ नहीं पा रहे। मुंबई सेंट्रल में, वडाला में, कुलाबा में, कुर्ला में, घाटकोपर में, ऐसी अलग अलग जगह में, साइन पुलीवाड़ा में, अलग अलग जगह पे ये बटन लगाने का काम जोरों में चलता था, जो अब बंद होना चाहिए। नहीं तो मैं बोलूंगा नहीं, सिर्फ ठोकूंगा और सिर्फ ठोकूंगा। ये मैंने आपको बताया। अब हर एक जो भी लोग है, कस्टमर है, उनका काम है कि आप लोग मीटर पे ध्यान रखो। हर टैक्सी में बटन नहीं होगा, कुछ लोग ने अभी तो मेरे ख्याल से सबको निकालना चाहिए, लेकिन दादर टर्मिनल, मुंबई टर्मिनल्स, बांद्रा टर्मिनल्स, कुर्ला टर्मिनल्स, एयरपोर्ट, यहाँ पे 95% टैक्सियां वैसी ही है। और जो अच्छे टैक्सी वाले हैं उनका अगर नाम खराब हो रहा है तो उनका भी फर्ज बनता है, अगर उनको मालूम है कि ये बटन वाली टैक्सी कौन सी है, तो ट्रैफिक पुलिस को बताओ। और कल के बाद मुंबई में अगर आप लोगों को इसी तरह से जहां पे 50 रुपया होना चाहिए वहां पे अगर 100 रुपया हो गया, आप वो टैक्सी का फोटो मुझे भेजो और नंबर को मुझे भेजो, उनका फोटो निकालो और पूछो और देखो। ये सब लोगों का काम है। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।